नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने नींबू की 2 ब्रांचेस लगाई थी, कटिंग लगाई थी जो मैंने नींबू की, तो उनके क्या रिज़ल्ट रहे। दोस्तों वो दिखाने से पहले मैं कुछ और आपको दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने किचन का वेस्ट मटेरियल इस टैंकी में डाला था तो वो बिल्कुल सड़ गया हुआ, कुछ भी नहीं बचा इसमें। और मैंने 21 गमले नए ख़रीदे तो 10 गमले तो मैंने यहाँ से इतनी मिट्टी उनकी भर ली, बिल्कुल मिट्टी बन गई है। और इस मिट्टी में मैंने फिर थोड़ी सी रेत भी मिलाई और बाकी कोई दूसरी मिट्टी नहीं मिलाई। और 10 गमले मैंने भर दिए हैं और ये भी सब मैंने निकालनी है। बट इसमें जो मैंने ये बेल लगा रखी हुई है, ये एस्पैरेगस बेल लगा रखी है लॉन्ग बीन की, तो इस पे जैसे कि ये फलियाँ आना भी स्टार्ट हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये फलियाँ लग जाएं और मैं बीज के लिए भी रख लूँ। तो जब ये बेल ख़त्म होगी उसके बाद फिर मैं ये सब मिट्टी भी निकाल दूँगी और फिर इसमें मैं दोबारा किचन का वेस्ट जो भी निकलेगा, चाहे सब्जियों के छिलके होंगे, फ्रूट के और दूसरी किचन गार्डनिंग की पत्तियाँ, तो सब इसमें डालना स्टार्ट कर दूँगी। और चूँकि अब तो मेरे पास खाली पोट्स भी पड़े हैं, तो इसकी जगह मैं तब तक ये बेल चलती है तब तक मैं फिर उन पोट्स में डालना शुरू कर दूँगी और वो सड़ता रहेगा। और फिर उसके बाद घर में ही अच्छी खाद वाली मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये आपने देखा ना, ये मैंने ये मिट्टी, इसमें मैंने 10 पोट जो खाली थे वो भर लिए इस तरह से। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी लेमन के बारे में। उससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने ये गेंदे की जो पौध लगाई थी, ये बहुत बड़े हो गए हैं। एक इस पॉट में लगाई है और एक इसमें लगाई है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं और करना चाहती हूँ दोस्तों। जो मैंने लेमन की कटिंग लगाई थी, आपको याद होगा कुछ कि एक वीडियो में मैंने दिखाया था इस तरफ, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया था। पहले तो मैंने जब वीडियो बनाया था तो मेरे पास पोट भी नहीं थे, तो मैं पोट ख़रीदना चाहती थी। तो जो बेचने वाला है वो काफ़ी टाइम से आया नहीं था मेरी तरफ। तो फिर जिस पोट में मैंने ऑलरेडी गेंदे के फ्लावर्स लगा रखे थे, सीड लगा रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने वो जो कटिंग लगाई थी वो एक साइड में लगाई थी ताकि मेरा सीड भी ख़राब ना हो। आपको कुछ याद होगा तो अगर आप नए मेरे वीडियोस देखने वाले भाई बहन हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अगर जिन भाई बहनों ने पुराना वीडियो मेरा देखा है तो उनको कुछ याद आ रहा होगा। तो दोस्तों फिर जब उस गमले में ये जो पौध है बनना स्टार्ट हो गई थी उसकी फूलों की, तो फिर मैंने उसमें से कटिंग निकाल के इसमें इस साइड शिफ्ट कर दिया था। आप देख रहे हैं, आपको याद होगा इस साइड, और मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि ये लेमन कटिंग मेरी हरी भरी है। तो दोस्तों अब चूँकि मेरे को ये मिट्टी चाहिए थी तो मैं मिट्टी अब कहीं बाहर से मंगवाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही जब 2 ट्रॉली मंगवाई थी उसके बाद मैंने कभी बाहर से मिट्टी नहीं मंगवाई। तो मैं अपने गार्डन से और किचन से ही ये सब तैयार कर लेती हूँ। तो अब दोस्तों फिर ये एक बारी वहाँ से निकाली वो कटिंग डिस्टर्ब की मैंने लेमन की, छोटे पॉट में से कुछ दिनों रख के। और फिर दूसरी बारी मैंने यहाँ से निकाल के, मुझे मिट्टी निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, इस साइड शिफ्ट कर दी। तो अब मैंने ये तीसरी बारी यहाँ से निकाल के अब मुझे एक छोटे पॉट में उनको लगाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं ये बताऊं कि जैसे ये गेंदे के जो है ये प्लांट्स बड़े बड़े हो गए हैं और ये गुलमेंदी भी ये बड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये कुछ खाली बोतल्स बची थी,
तो इनमें मैंने गुलमेंदी के एक एक लगा दिए थे। तो इनमें ये देखो, ये कलियाँ बनना भी स्टार्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, इनमें कलियाँ आना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इतनी कभी धूप आ जा रही है एकदम से तेज़, और कभी बादल आ जा रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे कुछ ऐसे क्लियर से दिख नहीं रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें बर्ड्स बनना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये। तो जितने भी ये बोतल जो मेरे खाली पड़ी हैं, तो इनमें मैंने ये गुलमेंदी के ये लगा दिए थे प्लांट्स, ये देख रहे हैं। और ये जो जिसका तना ये रेड है, तो इसका तो मुझे पता है कि ये रेड कलर के फ्लावर्स निकलेंगे इसमें, और बाकियों में अलग अलग कलर के, क्योंकि उनकी थोड़ी पहचान नहीं होती है, तो एक जैसे ही तने होते हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों बोतल में हो गए हैं। और कुछ मैंने ये जो इसके गेंदे के हैं, तो कुछ मैंने इस तरह से, ये दूध के जो खाली पैकेट होते हैं, तो इनमें मैंने ऐसे लगा दिए हैं। जो बिल्कुल बारीक छोटी छोटी पौध थी, वो मैंने ऐसे लगा दी है, ताकि इनमें बड़े हो जाएं वो। और फिर जब अच्छा प्लांट बन जाएगा, इनमें बर्ड्स आना स्टार्ट होगी, फूल आना स्टार्ट होगा, तो मैं फिर इनको क्या करूँगी, बस इतनी ही मिट्टी रहने दूँगी, और इनको मैं एक दूसरे पॉली बैग में, जो साबुत पॉली बैग होगा, और फिर ये प्लांट ऐसे ही रहेगा, और इसको उस पॉली बैग में डाल दूँगी, और फिर उसको मैं कहीं भी हैंग कर दूँगी, और ये प्लांट भी साथ में लगा रहेगा। तो फिर वो मेरे हैंगिंग गार्डन में ये फ्लावर्स खूब खिलेंगे। ऐसे जैसे लगा दिया है मैंने, और इस तरह से ये लगा दिया है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से। ये सब मैंने जो दूध वाले खाली पैकेट जो हमारे बचते हैं, तो मैंने इसको इससे ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है, और कुछ बोटल्स में लगा दिया। और जो मैं अभी हिमाचल से लेके आई थी, तो ये भी थोड़ा ग्रीन होने लगा है। और जो नीचे लगाए हैं मैंने छाया में, वो तो अभी ग्रीन नहीं हो रहे हैं, फ्लावर्स लगे हैं उनमें, पर ये पत्तियां ऐसी नहीं आ रही हैं। तो देखो कैसे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बर्ड्स देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं इसमें। तो दोस्तों जैसे ये इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब इनमें बहुत जल्दी फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी कि जब ये जो मैंने पौध लगाई है इसकी, तो इनको, इस गमले को खाली करके ये पौध अलग अलग जगह में लगा दूँगी, और इसमें कुछ दिनों के बाद फिर मैं दोबारा इसका बीज लगा दूँगी, और ताकि वो फिर दोबारा पौध तैयार हो, और वो लंबे टाइम तक मेरे घर में इसके फूल बने रहें। तो दोस्तों ये बात रही गुलमेंदी की और इसकी गेंदे की। और जिन मेरे भाई बहनों के घर में खाली गमले पड़े हैं, जहाँ कोई खाली पॉली बैग पड़े हैं, तो उनमें ये लगा सकते हैं, उनमें बहुत अच्छे से ये चलते हैं। तो जैसे कि ये कुछ पौध बड़ी, ये बारीक थी, पतली पतली थी, और मैं अभी कुछ दिन के लिए चली गई थी, तो पीछे से पानी भी उन्होंने कैसे भी डाला होगा, तो ये थोड़ा ऐसे लग रहा था कि जैसे बिछ गई हो। तो फिर इसके प्लांट्स मैंने निकाल के ये लगा दिए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो लेमन कटिंग लगाई थी उसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रही मेरी लेमन कटिंग, ये आप देख रहे हैं, ये लेमन कटिंग, ये इसकी रूट्स। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पुराना। तो इस टाइम इन रूट्स की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने जैसे निकाल के, अभी जब मैं आई हूँ तो मेरे ख्याल से परसों देखा था मैंने निकाल के, तो हल्की सी 2 ये इसमें रूट्स बनी हुई थी। और मेरे एक भाई ने फरमाइश की कि आप इसका भी वीडियो बना दें, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाना नहीं था,
तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बना दिया। ये आप देख रहे हैं। और दूसरी कटिंग दोस्तों, ये जो जिस पे मैंने एक पत्ती छोड़ी थी, आपको याद होगा, तो ये ऐसे बन गई हैं, रूट्स बन गई हैं। और ये रही 2 कटिंग जो मैंने लगाई थी। और चूँकि मैं 3 बारी इनको उखाड़ चुकी हूँ और 1-2 बारी तो मैंने ऐसे रूट्स चेक करने के लिए अभी देखा था, तो 4 बारी हो गया ये, 4-5 बारी। और ये एक कटिंग, ये आप सोच रहे होंगे ये तो कोई लगाई नहीं थी, ये मैंने आपको दिखाई थी पूरी पत्तियों के साथ कि कैसी कटिंग निकालनी है। तो ये भी मैंने ऐसे गाड़ दी थी। तो दोस्तों इसमें रूट्स तो नहीं बनी, पर जैसे जब ये हिस्सा ऐसे मोटा हो जाता है, ये आप देख रहे हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे हो जाता है साइड से, ये मोटा जैसा दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ऐसे, ये तो इसका मतलब इसमें भी बहुत जल्दी रूट्स आने वाली हैं। और ये चूँकि इतने दिनों से ये भी ग्रीन है, तो इसको भी मैं अभी लगा दूँगी। तो दोस्तों अभी मुझे इसको इस पॉट में शिफ्ट करना है, क्योंकि अब मेरे पास पॉट आ चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं शिफ्ट कर दूँ। तो ये मिट्टी मेरे गार्डन में खुद तैयार की हुई है। और कोई भाई बहन मेरे को जो है कि ये टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो भी खेती बाड़ी में काम आते हैं। तो दोस्तों मैं तो कुछ भी, जैसे कोई पुराने पेन हैं उनसे भी काम चला लेती हूँ। और जैसे ये डिब्बे नीचे तोड़े हैं तो उनके कुछ हिस्से ये शार्प वाले बचते हैं, तो उनसे भी काम चला लेती हूँ। वैसे तो 2 खुरपियाँ भी हैं पड़ी हुई मेरे पास, पर 1 खुरपी मैंने इस्तेमाल की, वो भी बहुत कम। और इन सब चीज़ों से मैं काम चला लेती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपने गार्डन की जो सड़ी गली पत्तियाँ और किचन का वेस्ट मटेरियल पूरा डाला था, तो एक साइड से, तो उसमें से मिट्टी निकाल के मैंने, और इनमें अब थोड़ी सी रेत मिलाई है, और मैंने इसके 10 पॉट तैयार कर लिए हैं। और बाकी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि उसमें मेरी लॉन्ग बीन, एस्पैरागस बीन जो है वो लगी हुई है। तो मैं वो, उसमें फ्रूट भी आना स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रही वो उस पे आ जाए फिर मैं लगाती हूँ। तो दोस्तों अब इसको, इसकी मिट्टी मैंने पानी दे दिया था। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इनको छाया वाली जगह में रखना है, ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों मैंने क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने ये तैयार की थी इसकी कटिंग, तो उसको भी मैंने छाया वाली जगह में नहीं रखा था। मतलब बरसातों के दिन थे, तो बीच में बरसात आ जाती थी, और फिर बीच में कभी छाया आ जाती थी। और बरसातों की धूप तो आपको पता ही है, बड़ी तेज़ होती है, बहुत ही तिखी होती है। और फिर मैंने इसी जो ड्रम है इसी में रहने दी थी। तो इस बारी मैंने वो पोट की, मेरे पास थोड़ी कमी थी, पहले थे नहीं मेरे पास। और फिर मैंने एक जिसमें गेंदे की पौध लगाई थी, तो उसी में मैंने साइड में लगा दी थी। और जब कुछ दिन के बाद वो पौध जब थोड़ा लगने लगी, बड़ी होने लगी, तो फिर मैंने निकाल के उसको बड़े ड्रम में लगा दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब दोस्तों ये तीसरी कटिंग भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी, और 1-2 दिन में इसमें भी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये इसका नीचे का हिस्सा ऐसे दिख रहा है कि इसमें बहुत जल्दी रूट्स आने वाली हैं। तो इसको ऐसे ही लगा देना, इसमें भी रूट्स बनी नहीं है। तो फिर मैं दोस्तों सोच रही हूँ कि ये जो कटिंग मेरी अभी तैयार होनी है, तो इसको मैं अभी इस गमले में लगा दूँगी, और जब इसके अच्छे प्लांट्स बन जाएंगे तो फिर मैं इन पे ऑरेंज की ग्राफ्टिंग करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी इन पे इस तरह से कि ऑरेंज की ग्राफ्टिंग करूँ, और वो मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक ये मेरे प्लांट्स भी बड़े हो जाएंगे। और फिर मैं इस पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। मेरे को हाथ लगाना पड़ गया इसमें, मैं सोच रही थी इसी से काम चल जाता, पर चलो कोई नहीं। और क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है,
तो फिर कैमरा एक हाथ में पकड़ा है तो हाथ गंदा हो जाएगा। खैर मैं अभी धो लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इनको दबा देना है। तो मैंने इसमें पानी अभी डाल दिया था और ये ऐसे दबा दिया, आप देख रहे हैं, बस इस तरह से। तो क्योंकि लगाना तो मैंने आपको दिखाई दिया था कैसे लगानी है, और अभी मैंने रूट्स भी आपको दिखा दिए हैं इनके। और अभी अच्छा हाँ, एक बात बताऊँ, जो लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसी तरह से कटिंग लगाई थी मैंने, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से, तो उसमें क्या चेंज था दोस्तों, उसमें जो है, जो पत्तियां हैं इनमें पहले आ गई थी, क्योंकि मैंने बार बार उनको उखाड़ के देखा था। और जैसे कि तीसरी कटिंग मैंने बताई है उसमें रूट्स नहीं आई, तो मैं निकाल के बार बार देखती थी कि उसमें रूट्स बनी हैं कि नहीं बनी हैं, तो बट उसमें रूट्स नहीं बनी थी। तो ये फ़र्क है। तो इस बारी क्या हुआ, इस बार ये है कि रूट्स इनमें बन गई हैं और पत्तियां अभी नहीं आई नहीं हैं। तो पता नहीं ये क्या रीज़न है कि अभी पहले इसमें रूट्स बन गई हैं, पत्तियां नहीं आई। पर जो लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें पत्तियां आ गई थी सारी और रूट्स नहीं बनी थी, और रूट्स फिर बाद में बनी, क्योंकि मैं कुछ कुछ टाइम के बाद निकाल के देखती रहती थी कि रूट्स आई हैं कि नहीं आई हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा लेमन कटिंग का, जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि लेमन को कटिंग के थ्रू कैसे लगाना है, और ये इसमें मुझे सक्सेस मिली है। आपके सामने मैंने इसकी रूट्स दिखाई हैं, और अब जब इसमें पत्तियाँ निकलेंगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये तीसरी कटिंग वो है जो मैंने आपको पत्तियों के साथ दिखाई थी कि इस तरह से एक कटिंग ले लेनी है और किस तरह से उनकी पत्तियाँ ये हटानी है। और ये कुछ हरा हरा ये कुछ निकला हुआ दिख रहा है, ये तो मुझे लग रहा हो सकता कि बहुत जल्दी इसमें पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाएं। तो दोस्तों आप अभी भी ऐसे कटिंग लगा सकते हो, और अगर मेरे भाई बहन ये कटिंग ही रखना चाहें तो इसका प्लांट बना के अपने घर में रख सकते हैं। तो मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इस पे ऑरेंज की ग्राफ्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरे घर में तो लेमन का बहुत बड़ा पेड़ है और मुझे लेमन के पेड़ की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको तैयार करूँगी कि मैं इसमें ऑरेंज की ग्राफ्टिंग कर सकूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से प्लांट ये रख सकते हैं, और इन पे भी इनको अच्छा पानी, धूप और खाद मिले तो इन पे भी बहुत जल्दी फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों एक बात मुझे और करनी थी, मेरे एक दीप्ति भाटिया फ्रेंड ने हाउ टू चैनल देखा होगा, और उसमें उन्होंने क्रोटॉन प्लांट के बारे में पूछा है। तो हाउ टू चैनल, जो कि मेरा नहीं है, वो फ्रॉड चैनल है, उसने 22 वीडियो मेरे डाल रखे हैं और 2 कुछ और हैं, टोटल उसने 24 डाले हैं। तो दोस्तों मैं देख रही थी कि उसने उनको जो भी आंसर दिया है और उनसे पिक्चर्स मंगवाई हुई हैं क्रोटॉन की, जो वो लेके आई होंगी नर्सरी से। तो दोस्तों आप कोई भी इस तरह की अगर आपको ना पता हो तो हाउ टू चैनल देखें, तो वो मेरा चैनल नहीं है। तो आप भी कोई भी पिक्चर ना भेजें, क्योंकि वो एक फ्रॉड चैनल है। और चूँकि मैंने सबको बता रखा हुआ है कि मेरा जो पता है, मैं सिर्फ यूट्यूब पे बात करती हूँ, और मेरा कोई भी किसी तरह का मैंने किसी को कोई एड्रेस नहीं दे रखा हुआ है अपना। तो बस मैं यूट्यूब पर ही बात करती हूँ, और यूट्यूब पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप हाउ टू चैनल पे कुछ भी, अगर मेरा वीडियो देख के अगर आपको पता नहीं है, मेरा वीडियो देख के अगर आप कोई सलाह मशवरा चाहते हैं, तो वो मेरा सलाह मशवरा बिल्कुल भी नहीं है। तो ना ही कोई आप उसमें फ़ोटो वगैरह भेजें, वो बिल्कुल एक फ्रॉड चैनल है। तो दोस्तों ये रही लेमन कटिंग की बात, और इसमें लास्ट ईयर जो मैंने लगाया था उसमें पत्तियां आ गई थी। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा वो रोज़ जो केयर करने वाला वीडियो और गुलाब के बारे में जो मैंने बातें बताई वो भी वीडियो पसंद आया होगा।
मैं भी ट्राई करूँगी कि अगर मेरे को कटिंग कहीं मिल जाती है तो मैं उनकी कटिंग भी लगाना पसंद करूँगी, गुलाबों की कटिंग लगाना पसंद करूँगी। मैं फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी। और दोस्तों आप जैसे कि ये देख ही रहे हैं, ये सब प्लांट्स भी मुझे लगाने हैं, तो मुझे अभी काफ़ी काम करना है, काफ़ी मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा घर का भी मुझे देखना पड़ता है। तो अगर किन्हीं इस थोड़ा बिज़ी रहने के कारण किन्हीं भाई बहनों का मैं जवाब नहीं भी दे पाई हूँ, तो प्लीज़ वो बुरा ना माने और इस ओर ध्यान ना दें। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उनकी बात का ज़रूर जवाब दूँगी, और जब मैं वीडियो बनाते हुए जवाब दे दूँगी। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देखो बर्ड्स बनना इसकी स्टार्ट हो गई हैं गुलमेंदी की। तो दोस्तों कई भाई बहनों को शिकायत है कि मैं बहुत लंबा वीडियो खींच देती हूँ, बहुत लंबी बात करती हूँ। तो दोस्तों मैं जब बात करती हूँ तो मैं प्लांट्स के बारे में ही बात करती हूँ, तो कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कई बार मैं बहुत सारे प्लांट्स के बारे में एक ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो जैसे कि आज मैंने ये लेमन कटिंग का रिज़ल्ट आपको दिखाना था और इसको अलग पॉट में लगाना था, तो मैंने उसके साथ वो खाद वाला भी बता दिया कि मैंने उसमें से निकाल ली है, अपने घर की मिट्टी बनी निकाल ली है, और उसमें बिल्कुल भी छिलके जैसे कुछ नहीं दिख रहे। इतना मैंने मटेरियल उसमें, जैसे अनार के छिलके तो आप जानते हैं कितने हार्ड होते हैं, वो सब डाले थे, और भी सब सब्जियों के। तो उसमें छिलके नाम की कोई चीज़ है नहीं, पूरी मिट्टी बन गई हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। और जिन भाई बहनों ने ये फरमाइश की थी कि वो आप लेमन कटिंग वाला वीडियो बना दें, तो उनकी फरमाइश पे मैंने ये वीडियो आज बना दिया, दिखा दिया है। तो होप करती हूँ कि वो भी इस तरह से कटिंग लगाएंगे। थैंक यू दोस्तों। चूँकि इतने दिनों से ये भी ग्रीन है तो इसको भी मैं अभी लगा दूँगी। तो दोस्तों अभी मुझे इसको इस पॉट में शिफ्ट करना है, क्योंकि अब मेरे पास पॉट आ चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं शिफ्ट कर दूँ। तो ये मिट्टी मेरे गार्डन में खुद तैयार की हुई है, और कोई भाई बहन मेरे को जो है कि ये टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो भी खेती बाड़ी में काम आते हैं। तो दोस्तों मैं तो कुछ भी, जैसे कोई पुराने पेन हैं उनसे भी काम चला लेती हूँ, और जैसे ये डिब्बे नीचे तोड़े हैं तो उनके कुछ हिस्से ये शार्प वाले बचते हैं तो उनसे भी काम चला लेती हूँ। वैसे तो 2 खुरपियाँ भी हैं पड़ी हुई मेरे पास, पर 1 खुरपी मैंने इस्तेमाल की, वो भी बहुत कम, और इन सब चीज़ों से मैं काम चला लेती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपने गार्डन की जो सड़ी गली पत्तियाँ और किचन का वेस्ट मटेरियल पूरा डाला था, तो एक साइड से, तो उसमें से मिट्टी निकाल के मैंने, और इनमें अब थोड़ी सी रेत मिलाई है, और मैंने इसके 10 पॉट तैयार कर लिए हैं, और बाकी मैंने छोड़ दी है क्योंकि उसमें मेरी लॉन्ग बीन, अस्पैरिगस बीन जो है वो लगी हुई है। तो मैं वो, उसमें फ्रूट भी आना स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रही वो उस पे आ जाए फिर मैं लगाती हूँ। तो दोस्तों अब इसकी मिट्टी मैंने पानी दे दिया था, और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इनको छाया वाली जगह में रखना है, ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों मैंने क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने ये तैयार की थी इसकी कटिंग, तो उसको भी मैंने छाया वाली जगह में नहीं रखा था। मतलब बरसातों के दिन थे तो बीच में बरसात आ जाती थी, और फिर बीच में कभी छाया आ जाती थी, और बरसातों की धूप तो आपको पता ही है बड़ी तेज़ होती है, बहुत ही तिखी होती है। और फिर मैंने इसी जो ड्रम है इसी में रहने दी थी। तो इस बारी मैंने वो पॉट की मेरे पास थोड़ी कमी थी, पहले थे नहीं मेरे पास, और फिर मैंने एक जिसमें गेंदे की पौध लगाई थी तो उसी में मैंने साइड में लगा दी थी। और जब कुछ दिन के बाद वो पौध जब थोड़ा लगने लगी, बड़ी होने लगी, तो फिर मैंने निकाल के उसको बड़े ड्रम में लगा दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब दोस्तों ये तीसरी कटिंग भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी, और 1-2 दिन में इसमें भी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये इसका नीचे का हिस्सा ऐसे दिख रहा है कि इसमें बहुत जल्दी
रूट्स आने वाली हैं। तो इसको ऐसे ही लगा देना, इसमें भी रूट्स बने नहीं है। तो फिर मैं दोस्तों सोच रही हूँ कि ये जो कटिंग मेरी अभी तैयार होनी है, तो इसको मैं अभी इस गमले में लगा दूँगी, और जब इसके अच्छे प्लांट्स बन जाएंगे तो फिर मैं इन पे ऑरेंज की ग्राफ्टिंग करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी इन पे इस तरह से कि ऑरेंज की ग्राफ्टिंग करूँ, और वो मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक ये मेरे प्लांट्स भी बड़े हो जाएंगे। और फिर मैं इस पे अपना एक्सपेरिमेंट इसमें इस साइड शिफ्ट कर दिया था। आप देख रहे हैं, आपको याद होगा इस साइड, और मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि ये लेमन कटिंग मेरी हरी भरी है। तो दोस्तों अब चूँकि मेरे को ये मिट्टी चाहिए थी, तो मैं मिट्टी अब कहीं बाहर से मंगवाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही जब 2 ट्रॉली मंगवाई थी, उसके बाद मैंने कभी बाहर से मिट्टी नहीं मंगवाई। तो मैं अपने गार्डन से और किचन से ही ये सब तैयार कर लेती हूँ। तो अब दोस्तों फिर ये एक बारी वहाँ से निकाली वो कटिंग, डिस्टर्ब की मैंने लेमन की छोटे पॉट में से कुछ दिनों रख के, और फिर दूसरी बारी मैंने यहाँ से निकाल के, मुझे मिट्टी निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, इस साइड शिफ्ट कर दी। तो अब मैंने ये तीसरी बारी यहाँ से निकाल के अब मुझे एक छोटे पॉट में उनको लगाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं ये बताऊँ कि जैसे ये गेंदे के जो है ये प्लांट्स बड़े बड़े हो गए हैं, और ये गुलमेंदी भी ये बड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये कुछ खाली बोतल्स बची थी, तो इनमें मैंने गुलमेंदी के एक एक लगा दिए थे। तो इनमें ये देखो, ये कलियाँ बनना भी स्टार्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, इनमें कलियाँ आना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इतनी कभी धूप आ जा रही है एकदम से तेज़, और कभी बादल आ जा रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे कुछ ऐसे क्लियर से दिख नहीं रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें बर्ड्स बनना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये। तो जितने भी ये बोतल जो मेरे खाली पड़ी हैं, तो इनमें मैंने ये गुलमेंदी के ये लगा दिए थे प्लांट्स, ये देख रहे हैं। और ये जो जिसका तना ये रेड है, तो इसका तो मुझे पता है कि ये रेड कलर के फ्लावर्स निकलेंगे इसमें, और बाकियों में अलग अलग कलर के, क्योंकि उनकी थोड़ी पहचान नहीं होती है, तो एक जैसे ही तने होते हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों बोतल में हो गए हैं। और कुछ मैंने ये जो इसके गेंदे के हैं, तो कुछ मैंने इस तरह से, ये दूध के जो खाली पैकेट होते हैं, तो इनमें मैंने ऐसे लगा दिए हैं। जो बिल्कुल बारीक छोटी छोटी पौध थी, वो मैंने ऐसे लगा दी है, ताकि इनमें बड़े हो जाएं वो। और फिर जब अच्छा प्लांट बन जाएगा, इनमें बर्ड्स आना स्टार्ट होगी, फूल आना स्टार्ट होगा, तो मैं फिर इनको क्या करूँगी, बस इतनी ही मिट्टी रहने दूँगी, और इनको मैं एक दूसरे पोली बैग में, जो साबुत पोली बैग होगा, और फिर ये प्लांट ऐसे ही रहेगा, और इसको उस पोली बैग में डाल दूँगी, और फिर उसको मैं कहीं भी हैंग कर दूँगी, और ये प्लांट भी साथ में लगा रहेगा। तो फिर वो मेरे हैंगिंग गार्डन में ये फ्लावर्स खूब खिलेंगे। ऐसे जैसे लगा दिया है मैंने, और इस तरह से ये लगा दिया है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये सब मैंने, जो दूध वाले खाली पैकेट जो हमारे बचते हैं, तो मैंने इसको इससे ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है, और कुछ बोतल्स में लगा दिया। और जो मैं अभी हिमाचल से लेके आई थी, नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने नींबू की 2 ब्रांचेस लगाई थी, कटिंग लगाई थी जो मैंने नींबू की, तो उनके क्या रिज़ल्ट रहे। दोस्तों वो दिखाने से पहले मैं कुछ और आपको दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने किचन का वेस्ट मटेरियल इस टैंकी में डाला था, तो वो बिल्कुल सड़ गया हुआ,
कुछ भी नहीं बचा इसमें। और मैंने 21 गमले नए खरीदे, तो 10 गमले तो मैंने यहाँ से इतनी मिट्टी उनकी भर ली, बिल्कुल मिट्टी बन गई है। और इस मिट्टी में मैंने फिर थोड़ी सी रेत भी मिलाई, और बाकी कोई दूसरी मिट्टी नहीं मिलाई। और 10 गमले मैंने भर दिए हैं, और ये भी सब मैंने निकालनी है। बट इसमें जो मैंने ये बेल लगा रखी हुई है, ये एस्पैरेगस बेल लगा रखी है लॉन्ग बीन की, तो इस पे जैसे कि ये फलियाँ आना भी स्टार्ट हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये फलियाँ लग जाएं और मैं बीज के लिए भी रख लूँ। तो जब ये बेल ख़त्म होगी उसके बाद फिर मैं ये सब मिट्टी भी निकाल दूँगी। और फिर इसमें मैं दोबारा किचन का वेस्ट जो भी निकलेगा, चाहे सब्जियों के छिलके होंगे, फ्रूट के, और दूसरी किचन गार्डनिंग की पत्तियाँ, तो सब इसमें डालना स्टार्ट कर दूँगी। और चूँकि अब तो मेरे पास खाली पोट्स भी पड़े हैं, तो इसकी जगह मैं तब तक ये बेल चलती है तब तक मैं फिर उन पोट्स में डालना शुरू कर दूँगी, और वो सड़ता रहेगा। और फिर उसके बाद घर में ही अच्छी खाद वाली मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये आपने देखा ना, ये मैंने ये मिट्टी, इसमें मैंने 10 पोट जो खाली थे वो भर लिए इस तरह से। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी लेमन के बारे में। उससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने ये गेंदे की जो पौध लगाई थी, ये बहुत बड़े हो गए हैं। एक इस पॉट में लगाई है और एक इसमें लगाई है। और हाँ जी, हाँ दोस्तों, एक बात मैं और करना चाहती हूँ दोस्तों। जो मैंने लेमन की कटिंग लगाई थी, आपको याद होगा कुछ कि एक वीडियो में मैंने दिखाया था इस तरफ, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया था। पहले तो मैंने जब वीडियो बनाया था तो मेरे पास पोट भी नहीं थे, तो मैं पोट ख़रीदना चाहती थी। तो जो बेचने वाला है वो काफ़ी टाइम से आया नहीं था मेरी तरफ। तो फिर जिस पोट में मैंने ऑलरेडी गेंदे के फ्लावर्स लगा रखे थे, सीड लगा रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने वो जो कटिंग लगाई थी वो एक साइड में लगाई थी, ताकि मेरा सीड भी ख़राब ना हो। आपको कुछ याद होगा तो अगर आप नए मेरे वीडियोस देखने वाले भाई बहन हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अगर जिन भाई बहनों ने पुराना वीडियो मेरा देखा तो उनको कुछ याद आ रहा होगा। तो दोस्तों फिर जब उस गमले में ये जो पौध है बनना स्टार्ट हो गई थी उसकी फूलों की, तो फिर मैंने उसमें से कटिंग निकाल के कर सकती। मेरे को हाथ लगाना पड़ गया इसमें। मैं सोच रही थी इसी से काम चल जाता, पर चलो कोई नहीं। और क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो फिर कैमरा एक हाथ में पकड़ा है तो हाथ गंदा हो जाएगा। खैर मैं अभी धो लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इनको दबा देना है। तो मैंने इसमें पानी अभी डाल दिया था और ये ऐसे दबा दिया, आप देख रहे हैं, बस इस तरह से। तो क्योंकि लगाना तो मैंने आपको दिखाई दिया था कैसे लगानी है, और अभी मैंने रूट्स भी आपको दिखा दिए हैं इनके। और अभी अच्छा हाँ, एक बात बताऊँ, जो लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसी तरह से कटिंग लगाई थी मैंने, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से, तो उसमें क्या चेंज था दोस्तों, उसमें जो है जो पत्तियां हैं इनमें पहले आ गई थी, क्योंकि मैंने बार बार उनको उखाड़ के देखा था। और जैसे कि तीसरी कटिंग मैंने बताई है उसमें रूट्स नहीं आई, तो मैं निकाल के बार बार देखती थी कि उसमें रूट्स बनी हैं कि नहीं बनी हैं, तो बट उसमें रूट्स नहीं बनी थी। तो ये फ़र्क है। तो इस बारी क्या हुआ, इस बार ये है कि रूट्स इनमें बन गई हैं और पत्तियां अभी नहीं आई नहीं हैं। तो पता नहीं ये क्या रीज़न है कि अभी पहले इसमें रूट्स बन गई हैं, पत्तियां नहीं आई। पर जो लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें पत्तियां आ गई थी सारी और रूट्स नहीं बनी थी, और रूट्स फिर बाद में बनी, क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद निकाल के देखती रहती थी कि रूट्स आई हैं कि नहीं आई हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा लेमन कटिंग का, जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि लेमन को कटिंग के थ्रू कैसे लगाना है।
और ये इसमें मुझे सक्सेस मिली है। आपके सामने मैंने इसकी रूट्स दिखाई हैं और अब जब इसमें पत्तियाँ निकलेंगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये तीसरी कटिंग वो है जो मैंने आपको पत्तियों के साथ दिखाई थी कि इस तरह से एक कटिंग ले लेनी है और किस तरह से उनकी पत्तियाँ ये हटानी है। और ये कुछ हरा हरा ये कुछ निकला हुआ दिख रहा है ये, तो मुझे लग रहा हो सकता कि बहुत जल्दी इसमें पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाएं। तो दोस्तों आप अभी भी ऐसे कटिंग लगा सकते हो। और अगर मेरे भाई बहन ये कटिंग ही रखना चाहें तो इसका प्लांट बना के अपने घर में रख सकते हैं। तो मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इस पे ऑरेंज की ग्राफ्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरे घर में तो लेमन का बहुत बड़ा पेड़ है और मुझे लेमन के पेड़ की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको तैयार करूँगी कि मैं इसमें ऑरेंज की ग्राफ्टिंग कर सकूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से प्लांट ये रख सकते हैं और इन पे भी इनको अच्छा पानी, धूप और खाद मिले तो इन पे भी बहुत जल्दी फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों एक बात मुझे और करनी थी। मेरे एक दीप्ति भाटिया फ्रेंड ने हाउ टू चैनल देखा होगा और उसमें उन्होंने क्रोटन प्लांट के बारे में पूछा है। तो हाउ टू चैनल जो कि मेरा नहीं है, वो फ्रॉड चैनल है। उसने 22 वीडियो मेरे डाल रखे हैं और 2 कुछ और हैं, टोटल उसने 24 डाले हैं। तो दोस्तों मैं देख रही थी कि उसने उनको जो भी आंसर दिया है और उनसे पिक्चर्स मंगवाई हुई हैं, तो ये भी थोड़ा ग्रीन होने लगा है। और जो नीचे लगाए हैं मैंने छाया में, वो तो अभी ग्रीन नहीं हो रहे हैं, वो फ्लावर्स लगे हैं उनमें पर ये पत्तियां ऐसी नहीं आ रही हैं। तो देखो कैसे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बर्ड्स देखिए, आप देख रहे हैं ये देखिए बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं इसमें। तो दोस्तों जैसे ये इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं तो इसका मतलब इनमें बहुत जल्दी फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी कि जब ये जो मैंने पौध लगाई है इसकी, तो इनको इस गमले को खाली करके ये पौध अलग अलग जगह में लगा दूँगी और इसमें कुछ दिनों के बाद फिर मैं दोबारा इसका बीज लगा दूँगी, और ताकि वो फिर दोबारा पौध तैयार हो और वो लंबे टाइम तक मेरे घर में इसके फूल बने रहें। तो दोस्तों ये बात रही गुलमेंदी की और इसकी गेंदे की। और जिन मेरे भाई बहनों के घर में खाली गमले पड़े हैं, जहाँ कोई खाली पॉली बैग पड़े हैं, तो उनमें ये लगा सकते हैं, उनमें बहुत अच्छे से ये चलते हैं। तो जैसे कि ये कुछ बहुत बड़ी ये बारीक थी, पतली पतली थी, और मैं अभी कुछ दिन के लिए चली गई थी तो पीछे से पानी भी उन्होंने कैसे भी डाला होगा, तो ये थोड़ा ऐसे लग रहा था कि जैसे बिछ गई हो। तो फिर इसके प्लांट्स मैंने निकाल के ये लगा दिए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो लेमन कटिंग लगाई थी उसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रही मेरी लेमन कटिंग, ये आप देख रहे हैं, ये लेमन कटिंग, ये इसकी रूट्स। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पुराना। तो इस टाइम इन रूट्स की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने जैसे निकाल के अभी जब मैं आई हूँ तो मेरे ख्याल से परसों देखा था मैंने निकाल के, तो हल्की सी 2 ये इसमें रूट्स बनी हुई थी। और मेरे एक भाई ने फरमाइश की कि आप इसका भी वीडियो बना दें। चूँकि मैंने अभी वीडियो बनाना नहीं था तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बना दिया, ये आप देख रहे हैं। और दूसरी कटिंग दोस्तों ये जो जिस पे मैंने एक पत्ती छोड़ी थी, आपको याद होगा, तो ये ऐसे बन गई हैं, रूट्स बन गई हैं। और ये रही 2 कटिंग जो मैंने लगाई थी। और चूँकि मैं 3 बारी इनको उखाड़ चुकी हूँ और 1-2 बारी तो मैंने ऐसे रूट्स चेक करने के लिए अभी देखा था, तो 4 बारी हो गया, ये 4-5 बारी
और ये एक कटिंग, ये आप सोच रहे होंगे ये तो कोई लगाई नहीं थी, ये मैंने आपको दिखाई थी पूरी पत्तियों के साथ कि कैसी कटिंग निकालनी है। तो ये भी मैंने ऐसे गाड़ दी थी। तो दोस्तों इसमें रूट्स तो नहीं बनी, पर जैसे जब ये हिस्सा ऐसे मोटा हो जाता है, ये आप देख रहे हैं ऐसे इस तरह से ऐसे हो जाता है, साइड से ये मोटा जैसा दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ऐसे, ये तो इसका मतलब इसमें भी बहुत जल्दी रूट्स आने वाली हैं। और ये